तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए इस वीडियो में जानते हैं फिनो पेमेंट बैंक से जो जुड़ी हुई बीसी सखी हैं वो कितने प्रकार का सेविंग अकाउंट खोल सकती हैं। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है ये सेविंग बैंक अकाउंट की लिस्ट है जो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा खोली जाती है। जो बीसी सखी मतलब इतने प्रकार का जो है सेविंग अकाउंट खोल सकती हैं। और ये जो इसमें जो चार्जेस लगेंगे और जो भी ट्रांजैक्शन की लिमिट दी जाएगी कस्टमर को, वो 1 फरवरी 2022 से एप्लीकेबल है ये लिस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सेविंग अकाउंट की, तो सबसे पहला जो अकाउंट है प्रथम सेविंग अकाउंट, उसके बाद आता है सरल सेविंग अकाउंट, इसी तरह से संचय सेविंग अकाउंट, इसी तरह से शुभ सेविंग अकाउंट, इसी तरह से भविष्य सेविंग अकाउंट, इसी तरह से है जन सेविंग अकाउंट, इसी तरह से आरंभ सेविंग अकाउंट। तो इतने प्रकार का तो ये अकाउंट खोल सकती हैं हम। उसके बाद अगर हम एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करें तो प्रथम सेविंग अकाउंट में नॉट एप्लीकेबल है, सरल सेविंग अकाउंट में नॉट एप्लीकेबल है, संचय सेविंग में भी नॉट एप्लीकेबल है, शुभ सेविंग अकाउंट में जो है एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है 381 रुपये, भविष्य सेविंग अकाउंट में 296 रुपीज़, और जन सेविंग अकाउंट में 211 रुपये, और आराम सेविंग अकाउंट में 84 रुपये जो है एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है देने पड़ते हैं। अगर हम मिनिमम एवरेज बैलेंस की बात करें तो प्रथम सेविंग अकाउंट में आपको 1000 मेंटेन करना पड़ता है, बाकी किसी अकाउंट में आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप नॉन मेंटेनेंस चार्जेस मतलब एक तरह से अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करता है कस्टमर, तो जो चार्जेस लगेंगे 5% जो है, मतलब मिनिमम जो एवरेज बैलेंस 1000 रुपये है उसका 5% जो है कस्टमर को चार्ज लगेगा। अगर वो 1000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखता, वो केवल प्रथम सेविंग अकाउंट पे लगेगा, बाकी किसी में आपको चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि वो फंड मेंटेन नहीं करेंगे तो उनको चार्जेस जो मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो चार्जेज है वो बाकी अकाउंट पे नहीं लगेगा, केवल ये प्रथम सेविंग अकाउंट पे लगेगा। जो इनिशियल फंडिंग की बात करें तो प्रथम सेविंग अकाउंट अगर आप खाता खोलते हो तो उसमें आपको 1300 रुपये डालने पड़ेंगे खाते में तुरंत। बाकी जो है सरल सेविंग अकाउंट में नील है, इसी तरह से संचय में नील है, और शुभ सेविंग अकाउंट में 450 रुपये आपको फ़ंड डालने पड़ेंगे अगर आप शुभ सेविंग अकाउंट किसी का खोलते हो तो। भविष्य सेविंग अकाउंट खोलते हो तो 350 रुपये, और आप जन सेविंग अकाउंट खोलते हो तो 250 रुपीज़, और आरंभ सेविंग अकाउंट खोलते हो तो 100 रुपीज़ आपको खाते में डालने पड़ते हैं। इसी तरह से हम बात करें कैश डिपॉजिट की, कैश डिपॉजिट जो मतलब ये जितने प्रकार जो ये खाते थे सेविंग अकाउंट, इसमें आप कैश डिपॉजिट कितनी लिमिट आपको दी जाएगी इन सारे अकाउंट पे, तो आप देख सकते हैं ब्रांच सीआरओ मर्चेंट के थ्रू अगर आप कैश डिपॉजिट कस्टमर जो खाता खुलवाएगा, ये प्रथम सेविंग अकाउंट या संचय या सरल जो भी अकाउंट जन सेविंग अकाउंट है, आराम सेविंग है, तो ये इतने प्रकार जो भी खाता खुलेगा, अगर वो ब्रांच सीआरओ मर्चेंट के थ्रू पैसे जमा करता है कैश डिपॉजिट, तो वो जो है फ्री जो लिमिट होगी पर मंथ की वो होगी 50,000, मतलब 50,000 वो मंथली अपने खाते में 50,000 मंथली वो कैश जमा कर पाएगा। इसके ऊपर अगर वो जमा करता है तो उसको 0.5% मिनिमम 5 रुपये और मैक्सिमम 0.5% विच एवर इज हायर, जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी वो उसको पे करना पड़ेगा अगर वो पूरे महीने में 50,000 से ज़्यादा अपने खाते में जमा करता है तब। और सब सभी बैंक अकाउंट में सिमिलर ही चार्जेज हैं, मतलब 50,000 ही फ्री है, उसके ऊपर चार्जेज हैं। इसी तरह से हम कैश विड्रॉल की बात करें, कैश विड्रॉल में जो है पर ट्रांजैक्शन जो लिमिट है वो ब्रांच के द्वारा जो है प्रथम सेविंग अकाउंट में 1 लाख है, सीआरओ में 50,000 है, मर्चेंट में 25,000 है, और डेली लिमिट एट मर्चेंट मतलब मर्चेंट के पास से जो कैश विड्रॉल होगा वो 1 लाख रुपए तक विड्रॉल कैश विड्रॉल हो पाएगा, जो लिमिट दी गई है मतलब मर्चेंट के द्वारा कैश विड्रॉल में। और सिमिलर ही सब में एक ही जैसा है, लेकिन एक अकाउंट में केवल 10,000 है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद इसमें भी इस वाले अकाउंट में 25,000 रुपये आप अपना विड्रॉ कर पाओगे ब्रांच सीआरओ और मर्चेंट के थ्रू। और जो डेली लिमिट होगी मर्चेंट की वो 1 लाख रुपये होगी कैश विड्रॉल की। तो इसके बाद इस वाले अकाउंट फ्री लिमिट जो होगी 5,000 ही होगी केवल कैश विड्रॉल की, और इसके ऊपर अगर आप 5,000 से ज़्यादा विड्रॉ करते हो तो 0.5 और मिनिमम 5 रुपये आपको विच एवर इज मैक्स, मतलब जो ज़्यादा होगा वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा चार्जेस के रूप में।
इसी तरह से आधार इनेबल जो एईपीएस के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होगी वो उस पर आप केवल डेली जो लिमिट होगी 10,000 और एक ट्रांजैक्शन, मंथली जो लिमिट होगी 50,000 15 ट्रांजैक्शन, और ईयरली जो लिमिट होगी 6 लाख और 180 ट्रांजैक्शन। मतलब आप देख सकते हैं कि एक दिन में 10,000 ही आप केवल आधार के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो और एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और जो मंथली जो होगा वो 50,000 और 15 ट्रांजैक्शन पूरे महीने में, और एक साल में 180 ट्रांजैक्शन और 6 लाख। इसी तरह यही सेम जो है सारे अकाउंट पे है एईपीएस का सर्विस, और इस वाले अकाउंट में नॉट अलाउड है। और इसमें देख सकते हैं केवल 10,000 अलाउड है वन ट्रांजेक्शन, इसमें भी 50,000 15 ट्रांजेक्शन मंथली, और ईयरली 180 ट्रांजेक्शन और 6 लाख। और इसमें एईपीएस के माध्यम से इसमें भी 10,000 और वन ट्रांजेक्शन 50,000 15 ट्रांजेक्शन और 6 लाख और 180 ट्रांजेक्शन है। तो इसमें भी, और इसमें जो फ्री लिमिट है इसमें 4 विड्रॉल की लिमिट है, और इसमें जो है फ्री जो लिमिट है 2 विड्रॉल की लिमिट है। मतलब आधार के माध्यम से इसमें सिर्फ 2 ही विड्रॉल कर सकते हो और इसमें 4 विड्रॉल कर सकते हो। इसी तरह से हम फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो फ़ंड ट्रांसफ़र जो है फ़ीनो टू फ़ीनो, अगर फ़ीनो टू फ़ीनो अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो तो क्या चार्जेज आपको देने पड़ेंगे। अगर ब्रांच में जाके अगर आप फ़ीनो टू फ़ीनो अगर आप अपने अकाउंट से किसी फ़ीनो के कस्टमर को आप वहाँ पे जैसे मतलब बीसीसी की नहीं, जो जिसका आप एक खाता खोलोगे वो अगर ब्रांच में जाके अपने बैंक के खाते से किसी दूसरे बैंक खाते, मतलब वो भी फ़ीनो का कस्टमर बैंक अकाउंट हो और उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कराता है तो उसको जो है चार्जेस ज़ीरो देने पड़ेंगे। मतलब फ्री है सभी खातों में, जो भी जितने प्रकार के सेविंग अकाउंट है सब में एक तरह से फ्री है। मर्चेंट के थ्रू अगर वो फंड ट्रांसफ़र कराता है कस्टमर फ़ीनो टू फ़ीनो, मतलब अपने खाते से कटवा के पैसे और दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कराता है, तो उस पर जो चार्जेस लगेंगे 10 रुपीज़ लगेंगे। 10 रुपये आपको मतलब कस्टमर के खाते से कटेंगे, 10 रुपये चार्जेस लगेगा मर्चेंट को देने पड़ेंगे फ़ीनो पेमेंट बैंक को, और जो है आप कस्टमर से ले सकते हो। इसी तरह से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर कस्टमर फ़ंड ट्रांसफ़र करता है फ़ीनो टू फ़ीनो तो फ्री है। और इसी तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र फ़ीनो टू अदर बैंक, फ़ीनो टू अदर बैंक का जो फ़ंड ट्रांसफ़र है, जैसे आईएमपीएस के माध्यम से अगर फ़ंड ट्रांसफ़र होता है फ़ीनो टू अदर, मतलब कोई कस्टमर है जो खाता आपके पास से खुलवाता है और उसको नेट बैंकिंग मिल जाती है और वो अपने खाते से किसी और खाते में जो ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए जो लिमिट है डेली की वो 50,000 अप टू 50,000 है। और मर्चेंट के द्वारा अगर वो ट्रांसफ़र कराता है पैसे को अदर बैंक में तो 10 रुपीज़ लगती है। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से करता है तो 7.5 रुपये आप उसको एक तरह से चार्जेस देने पड़ते हैं। 50,000 वो केवल फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता है, मर्चेंट में 10 रुपये उसको चार्जेस देने पड़ेंगे। मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर वो फ़ंड ट्रांसफ़र करता है किसी और बैंक में तो 7.5 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से ये सारे जो सेविंग अकाउंट है उस सिमिलर ही जो है चार्जेज हैं। इसमें केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से 10 रुपये है, और इसमें जो है नेट बैंकिंग नहीं है तो इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, केवल ये ब्रांच सीआरओ और मर्चेंट के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसमें भी जो चार्जेज लगेंगे वो 10 रुपीज़ लगेंगे, और जो अमाउंट होगा 50,000 रुपये अमाउंट वो ट्रांसफ़र कर सकता है। यूपीआई के माध्यम से अगर हम बात करें तो यूपीआई में भी जो ट्रांजैक्शन है वो डेली जो लिमिट है ट्रांजैक्शन की P2P मतलब P2P 40,000 और P2M मतलब 25,000। और इसी तरह से सिमिलर जो है चार्जेस जो है यूपीआई के माध्यम से 40,000 और 25,000, 40,000 और 25,000 सभी बैंकों में। इसमें अपना डेली ट्रांजैक्शन लिमिट केवल इसमें 10,000 ही है, और इसमें आप दे सकते हैं P2P जो है 40,000 है, P2M जो है 25,000 है, इसमें भी 40,000 है और 25,000 है। तो ये हो गया यूपीआई। यूपीआई के अलावा जो बेनिफिशरी जो वेरिफिकेशन जो चार्जेस लगेंगे खाते के, जो वो आप मतलब 4 रुपये के करीब चार्जेस लगेंगे खाता वेरीफाई करने के लिए। सभी जो भी खाता आप खोलोगे उसको वेरीफाई करने के लिए जो है 4 रुपये के करीब चार्जेस देने पड़ेंगे। ईमेल स्टेटमेंट अगर जो मंगाते हो तो वो फ्री होगा सभी अकाउंट का। ईमेल पे स्टेटमेंट अगर आप लेते हो तो फ्री रहेगा अकाउंट स्टेटमेंट। लेकिन आप फिजिकल स्टेटमेंट लेते हो तो उस पर 10 रुपीज़ तुरंत चार्ज लगेगा, सभी अकाउंट पे 10 रुपये चार्ज लगेगा फिजिकल बैंक स्टेटमेंट अगर आप लेते हो तो। और पासबुक अगर आप लेते हो तो एक बार फ्री रहेगा और उसके बाद 10 रुपये चार्ज लगेगा। इसमें सारे अकाउंट में एक बार फ्री रहेगा और सब में 10 रुपये चार्ज लगेगा अगर आप पासबुक लेते हो तो। अगर चेक रिटर्न आता है तो 250 रुपये चार्ज लगेगा,
और सभी बैंकों में एक तरह से 250 रुपये इसमें नॉट अप्लीकेबल है, और इसमें भी 250 रुपये एक तरह से है, सब में एक तरह से 250 रुपये चार्जेज। अगर आप चेक रिटर्न होता है आपका तो 250 रुपये चार्जेज है। और उसके बाद जो है SMS अलर्ट चार्जेज, SMS अलर्ट चार्जेज है 5 रुपये लगता है मंथली। इस पर नील है, नील है, नील है इस वाले अकाउंट में, इसमें भी नील है, इसमें भी नील है, लेकिन बाकी इन दोनों अकाउंट में 5 रुपये आपको मंथली SMS चार्जेस के रूप में देने पड़ते हैं। अकाउंट क्लोज, अगर कोई कस्टमर आपका खाता खुलवाने के बाद अगर अकाउंट अपना क्लोज कराता है तो जो चार्जेस पड़ेंगे, इफ़ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्टेड फ्रॉम 15 डेज अप टू 12 मंथ, मतलब 15 दिन के बाद और 1 महीना से पहले जो अगर वो क्लोज कराता है अकाउंट तो 200 रुपये, अदरवाइज़ नील। अगर 15 दिन से लेके 15 दिन से लेके 12 महीने के बीच में अगर खाता क्लोज होता है तो 200 रुपये चार्जेज, उसके बाद अगर क्लोज कराता है तो कोई चार्जेज नहीं होता है और क्लोज हो जाता है। इसी तरह से इसमें भी सेम चार्जेज है, इसमें नील है और इसमें भी सेम ही चार्जेज है। और मतलब अगर 1 साल से पहले 15 दिन से लेके 1 साल से पहले अगर वो अकाउंट क्लोज कराता है तो 200 रुपये, अदरवाइज नील है, और सेम जो है सारे अकाउंट पे चार्जेज हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मेन आता है ये वाले जो चार्जेज हैं आपके इंश्योरेंस चार्जेज। ये जो इंश्योरेंस चार्जेज हैं देखिए आप, इसमें 175 प्रथम सेविंग अकाउंट पे, इसी तरह से इसमें भी 175, दूसरा जो अकाउंट है इसमें 99 रुपीज़, इसमें नील है, इसमें नील है, इसमें नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। मतलब इंश्योरेंस जो चार्जेज है इन तीनों अकाउंट पे अप्लीकेबल है, एक में 175, दूसरे में भी 175 और तीसरे में 99 रुपीज़। ये इंश्योरेंस फीस जो है आपको एनुअल हर साल देना ही पड़ेगा। जो एनुअल फ़ीस होगी 2 ईयर्स की ऑनवर्ड्स 175 रुपये, और कार्ड रिप्लेसमेंट जो फ़ीस होगी 175। अगर कार्ड खो जाता है, कुछ दोबारा कार्ड लेते हो तो उसके लिए आपको 175 रुपये फ़ीस आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में जो एनुअल जो 2 ईयर्स के लिए आपको कार्ड मिलेगा 175 रुपये चार्जेज लगेंगे उसके, और अगर कार्ड खो जाता है तो उसका अलग से आपको चार्ज 175 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें 99 रुपीज़ है, इसमें 99 रुपीज़ है। तो ये जो है आपका रुपए क्लासिक कार्ड है। ये रुपए क्लासिक कार्ड के जो हैं चार्जेज हैं, रुपए क्लासिक कार्ड के जो चार्जेज हैं, इसमें इंश्योरेंस फीस भी लगता है, एनुअल फीस लगता है 2 ईयर्स का। मतलब आपको जो ATM कार्ड दिया जाता है उसकी मतलब 2 साल के लिए वैलिडिटी होती है, उसमें 175 रुपये लगते हैं, और इंश्योरेंस फीस 175 रुपये लगता है। और जो कार्ड जो आप रिप्लेस कराते हो, कोई ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो उसका अलग से 175 रुपये ये चार्ज लेते हैं। पिन जनरेशन जो है फ्री है, जो आप पिन जनरेट करते हैं ATM का वो फ्री है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्ड रिप्लेसमेंट जो फ़ीस है इसमें 99 है, इसमें 150, इसमें 150, इसमें 175, इसमें 175 है। जो फ्री ATM इंटरचेंज पर मंथ जो है, फ्री ATM जो है चार्ज, ATM से जो चार्ज आप करते हो 3 फॉर मेट्रो, 5 फॉर नॉन मेट्रो। मेट्रो में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें 3 ट्रांजेक्शन आपको फ्री होगी, और नॉन मेट्रो में 5 ट्रांजेक्शन होगी। इसी तरह से सभी बैंक अकाउंट में देख सकते हो इसी तरह के ATM से हैं फ्री। कैश विड्रॉल एट POS टर्मिनल्स, मतलब कैश विड्रॉल अगर POS से करते हो तो आपका 1% जो है चार्जेस लगेगा ट्रांजेक्शन अमाउंट पे। सभी में 1% जो है चार्ज लग रहा है, ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1% जो है एक तरह से चार्जेस देना पड़ रहा है। इसमें जो ATM जो है चार्जेस लग रहा है, जो फ्री लिमिट के बाद अगर आप चार्जेस करते हो तो 21 रुपये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, और 8.5 रुपये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। इसी तरह से सभी में सेम ही चार्जेज हैं, इसमें नॉट अप्लीकेबल, इसमें नॉट अप्लीकेबल है। तो जो है रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड का चार्जेज आपने देख लिया। डेली जो लिमिट है इसमें ATM की 15,000 और 50,000 मैक्सिमम, इसमें भी ATM से 15,000, और ई-कॉमर्स और POS के थ्रू करते हो तो 50,000, इसमें नॉट अप्लीकेबल है। और यहाँ पे लास्ट में आप देखते हो तो ये जो है रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड अगर आप इशू करते हो किसी कस्टमर का तो उस पर जो चार्ज लगेगा इंश्योरेंस फ़ी 225 रुपये प्रथम सेविंग अकाउंट में, बाकी अकाउंट में इसमें 199, इसमें नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, इसमें भी नॉट अप्लीकेबल है। एनुअल फ़ी होगा जो 2 ईयर्स का होगा 225 रुपये, जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा उस पर 225 रुपये चार्ज, इसका 199 रुपये। जो रुपये प्लेटिनम कार्ड जो मिलेगा इसमें नॉट अप्लीकेबल, इसमें नॉट अप्लीकेबल, इसमें नील नील, इसमें भी नॉट अप्लीकेबल। कार्ड खो जाता है तो फिर 225 रुपये चार्जेज लेते हैं, इसमें 199 रुपये लेते हैं, इसमें नॉट अप्लीकेबल होता है, इसमें 200 रुपये लेते हैं, इसमें भी 200 रुपये लेते हैं, इसमें नॉट अप्लीकेबल, इसमें नॉट अप्लीकेबल। पिन जनरेशन फ्री है। इसी तरह से जो आप ATM जो
3 ट्रांजेक्शन मेट्रो में, 5 ट्रांजेक्शन नॉन मेट्रो में। और आप कैश विड्रॉल करते हो तो एटीएम के थ्रू अगर कैश पीओएस टर्मिनल से जाके कैश विड्रॉल करते हो तो 1% जो है ट्रांजेक्शन अमाउंट के चार्जेस लगेंगे। इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें नॉट अप्लीकेबल, इसमें नॉट अप्लीकेबल, इसमें नॉट अप्लीकेबल। एटीएम जो है लिमिट जो होगी, अगर फ्री लिमिट पूरा करने के बाद जो है 21 रुपये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे चार्ज, और आपको 8.5 रुपये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगेगा। डेली जो ट्रांजेक्शन लिमिट होगी 25,000 से लेके 75,000 होगी रुपये प्लेटिनम कार्ड पे। इसमें भी 25,000 से 75,000 डेली जो है ट्रांजेक्शन चार्जेज है। एटीएम में 25,000 निकाल सकते हो, और ऑनलाइन जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उस पर 75,000 लिमिट। इसमें नॉट अप्लीकेबल, कोई लिमिट नहीं है। इसमें भी आप एटीएम से 25,000 और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उस पर 75,000 रुपये डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से इसमें 20,000 रुपये है एटीएम से भी, और जो ई कॉमर्स ऑनलाइन जो अभी ट्रांजेक्शन करते हो उसमें 20,000 रुपये आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये था सेविंग अकाउंट पे जो फिनो पेमेंट बैंक में जो भी चार्जेस लग रहे हैं, आपने देखा। और कितनी जो आपको फैसिलिटी मिल रही है, जो भी खाता खुलवाएगा उसको क्या क्या कितनी ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी, उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।